बीजेपी के नेता सरकार जाने से दुखी है। सरकार में रह करके बिहार को बर्बाद किया। अब बीजेपी को छाती पीटने से कुछ नहीं होगा। अब होगा बिहार में असली विकास। जो काम बीजेपी ने नहीं किया वो करके दिखाएगी ये सब। देखिए, सबसे ज़्यादा तो खुश आदरणीय सुशील मोदी जी ही होंगे। तो बेचारे खुद ही सड़क पर आ गए थे। बीजेपी का 24 में खाता नहीं खुलेगा, ये कान खोलकर बीजेपी। बिहार में शराबबंदी एक बार फिर से खुल जाएगा, ऐसा हम नहीं, ऐसा बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा है। दरअसल रामसूरत राय बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं और एक बार फिर से महागठबंधन वाली सरकार पर जबरदस्त हमला किया है और कहा है कि शराबबंदी तो खुलना है बिहार में, लेकिन 10 लाख नौकरी का क्या हुआ। अब नौकरी और रोजगार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हम इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी साथ में हैं। मृत्युंजय जी, एक बार फिर से शराबबंदी कानून को लेकर के अब विपक्ष की पार्टियां यानी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अब शराबबंदी का कोई भविष्य नहीं, खुल जाएगा शराबबंदी बिहार में। अरे बीजेपी काहे के लिए चिंता कर रही है? अभी सत्ता जाने से तो 10-12 दिन भी नहीं हुआ है, तो वो तो गम में है, पीड़ा है उनको। तो वो अब जो सवाल कर रहे हैं, सरकार में रह करके लोगों को बेरोजगार किया, सरकार में रह करके बिहार को बर्बाद किया। अब बिहार में जनता के द्वारा जो जनता चाहती थी वो सरकार बनी है और जनता के आशाओं उम्मीदों पर ये सरकार करे उतरेगी। चेहरे पर खुशी देखिए जनता की, बिहार की जनता की, किस तरह से जनता में खुशी है। नौजवानों में, किसानों में, गरीबों में, माताओं में, बहनों में, मजदूरों में, गरीबों में खुशी है। ये सरकार बनी है काम करने के लिए। अब बीजेपी को छाती पीटने से कुछ नहीं होगा। बीजेपी को ये भय सता रहा है 24 में खाता भी नहीं खुलेगा उनका। सत्ता जाने का जो गम है, उसकी जो पीड़ा है, वो बीजेपी के नेताओं के चेहरे से समझी जा सकती है। बीजेपी के नेता सरकार जाने से दुखी हैं, लेकिन कार्यकर्ता बीजेपी के भी खुश हैं, लड्डू बांट रहे हैं, क्योंकि सबको रोजगार चाहिए। तो अब होगा बिहार में असली विकास और बिहार की जनता के लिए होगा काम। बीजेपी धैर्य रखे, जो काम बीजेपी ने नहीं किया वो करके दिखाएगी ये सरकार। नहीं, बीजेपी के कई ऐसे मंत्री जो बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे वो कह रहे हैं कि अब महाजंगल राज रिटर्न जो है वो हो गया है बिहार में, क्योंकि जब पहले नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे तो इस तरह की तस्वीरें नहीं आती थी। अपराधी पे लगा, तो महामंगल राज है, जनता का राज आया है, इसलिए ये महामंगल राज है। अब बीजेपी वाले अमंगल करते रहे, जिन्होंने अमंगल करके सत्ता गंवाई, अब उनको जंगल राज दिख रहा होगा, लेकिन जनता देख रही है कि मंगल राज आया है और बिहार की जनता के विकास की गति पटरी पर किस तरह दौड़ेगी ये कुछ दिनों में एहसास हो जाएगा। जो जनता के साथ किया गया कमिटमेंट है उसे पूरा करना है और जनता के चेहरे पर जो खुशी आई है उसे बाकी बीजेपी छाती पीटते रहे, इसका कोई असर नहीं होगा। एक आखिरी सवाल है, सुशील कुमार मोदी बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड का कोई भविष्य नहीं है, एक बार फिर से जेडीयू का विलय आरजेडी में हो जाएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा तो खुश आदरणीय सुशील मोदी जी ही होंगे। तो बेचारे खुद ही सड़क पर आ गए थे। तो इसलिए आदरणीय सुशील मोदी जी क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनका जवाब देने से कि जब काम होगा जनता के लिए तो जनता बोलेगी। हम काम करके हमारी सरकार जवाब देगी विरोधियों को। आदरणीय सुशील मोदी को बताना चाहिए कि बिहार की ये दुर्गति क्यों हुई। उन्होंने ही राज्यसभा में कई बार सवाल किया जो बिहार को उसका वाजिब हक नहीं मिल रहा था। तो इसलिए ये लोग अब जितना भी बैटिंग कर लें, बीजेपी का 24 में खाता नहीं खुलेगा, ये कान खोलकर बीजेपी सुन ले। चलिए देखिए, एक बार फिर से बिहार में 7 दलों से बना बड़ा महागठबंधन क्रिएट हुआ है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है 8वीं बार उन्होंने शपथ ली है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने साफ तौर पे बीजेपी पर हमला किया है और कहा है कि मंगल राज आ गया है बिहार में। अब फर्स्ट बिहार के साथ बने रहें। आप सभी देशवासियों को पैनोरमा ग्रुप की तरफ से, पैनोरमा फाउंडेशन की तरफ से और पैनोरमा परिवार की तरफ से आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में हम अपने आप को दृढ़ संकल्पित करें, अपने आप में प्रण लें कि हर घर तिरंगा का जो मिशन है इसको किसी दल, राजनीतिक या पार्टी से ना जोड़े। ये हम
लोगों के लिए बहुत हर्षोल्लास की बात है कि हम लोग बहुत धूमधाम से इस बार स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। आप सभी को पुनः पेनोरमा ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।